खबरों में आगे कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार पहले से तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों ने इस लहर को बच्चों के लिए ही हानिकारक बताया है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि दूसरी लहर अचानक से हावी हुई और सरकार जब तक तैयारियां कर सकती, जब तक सुविधाएं मुहैया करा सकती, तब तक काफ़ी देर होती नजर आ रही थी। हालांकि बहुत बेहतर काम राज्य सरकार ने करते हुए दूसरी लहर पर काबू पा लिया एक तरह से, मगर तीसरी लहर की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है, क्योंकि विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो बच्चों पर पड़ेगा। तो कोरोना की तीसरी लहर अब आ सकती है। माना जा रहा है कि ये लहर बच्चों के लिए भी खतरनाक है। क्या सरकार इस पर गंभीर है? क्या सरकार की तैयारी है? इस रिपोर्ट के जरिए जानते और समझते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कर रही राज्य सरकार। जानकारी के अनुसार तीसरी लहर बच्चों को कर सकता है प्रभावित। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को भी किया अलर्ट। अभिभावक अपने बच्चों का रखें विशेष ख्याल। बच्चों का इलाज करने वाले अस्पताल भी कर रहे तैयारी। शिशु अस्पतालों में बढ़ाई जा रही बेड और उपकरण। कोरोना वायरस की लहर को देखते हुए निजी और सरकारी दोनों अस्पताल अलर्ट पर हैं। अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा बेड, चिकित्सक और उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार लगातार अनुभवी विशेषज्ञ से विचार कर हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। हम तो हमारे जो बड़े वरीय चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, या जो आईसीएमआर के गाइडलाइन हैं, या जो एमसीआई और या जो हमारी जो भारत सरकार की जो स्वास्थ्य का जो हमारा सरकार है, उसके जो गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन करके हम राज्य की जनता को हर हाल में इस विपदा की घड़ी से मुक्ति दिलाएंगे। वहीं इस संभावना को देखते हुए विभाग ने निजी अस्पतालों को भी कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद वैसे अस्पताल जो बच्चों के इलाज के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी अपने अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाने की बात कही है और कई ऐसे अस्पताल हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बात है कि ये वायरस जो है अपना रूप रोज बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है, तो हो सकता है कि रूप बदलने के बाद ये बच्चों में भी संक्रमण पैदा करे। पर ऐसा हम मान सकते हैं कि ये छोटे एज ग्रुप 12 साल के कम के बच्चे को उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करे। थर्ड वेव के अंदर किसी तरह की भी महामारी बच्चों को ज़्यादा संख्या में प्रभावित करती है, तो हम उसके लिए अपनी तैयारी करें। जैसे नंबर ऑफ बेड्स गवर्नमेंट भी बढ़ा रही है और हमने भी तैयारी की है। कोरोना की दूसरी लहर ने हर किसी को डरा दिया है। बहरहाल तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही है, जिसमें ये उम्मीद है कि इस बार कोरोना का संक्रमण बच्चों को प्रभावित कर सकता है। जानकारों का अनुमान अगर सही होता है तो बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर सभी सरकारी और निजी अस्पताल अपने स्तर से प्रयास में लगी हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो दूसरी लहर पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। अब तैयारी तीसरे लहर से बचाव के लिए है, और जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि तीसरे लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो सकते हैं। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से एक सुखद खबर यह है कि तीसरी लहर का अंदेशा करते हुए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। देखिए, फिलहाल जो जानकार हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो बच्चे होंगे, यानी कि करीब 18 साल के वैसे बच्चे जिन्हें का अब तक टीकाकरण नहीं हो सका है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी को लेकर चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर जितने भी बड़े निजी अस्पताल हैं, जो कि शिशु रोग अस्पताल है जहाँ लगातार बच्चों का इलाज किया जाता है, वो अपने बेडों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। बच्चों के लिए जो न्यूनेटल आईसीयू होता है, जहां छोटे बच्चों को, गंभीर बच्चों को रखा जाता है, उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। आपको पता है कि अपने राज्य में चिकित्सकों की लगातार कमी है, और वैसे में जो शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं, यानी जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, उनकी कमी है। और वैसे में राज्य सरकार वैसे सभी लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर दूसरे जगह अपनी सेवा दे रहे हैं, उनसे भी लगातार ये आग्रह कर रहा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है
तब कहीं ना कहीं उन बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसको लेकर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, लगातार वैसे विशेषज्ञ, अनुभवी चिकित्सक, एक्सपर्ट जो जानकार हैं, जो लगातार यह बता रहे हैं कि हो सकता है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो फिलहाल उन सभी चीज़ों को लेकर राज्य सरकार मुस्तैद दिख रही है, क्योंकि अगर बीते कोरोना के दूसरी लहर की बात करें, फिलहाल कोरोना के दूसरी लहर में अब कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को राहत महसूस हो रहा है। पिछले कुछ महीने पहले की बात करें तो जिस तरह से संक्रमितों की संख्या राज्य में लगातार बढ़ती जा रही थी और वैसे में कहीं ना कहीं संकट हो गया था, अस्पतालों में बेड की कमी थी, कई लोगों की मौत अस्पताल के दहलीज पर हो गई थी, उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल सका था, बेड नहीं मिल पाया था। तो फिलहाल तीसरी लहर में वैसी कोई चूक ना हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट चुका है। लगातार वैसे लोगों से आग्रह किया जा रहा है जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं कि वैसे परिवार के सभी सदस्य वैक्सीनेट हो जाएं, ताकि संक्रमण का खतरा परिवार के सदस्यों के द्वारा उन बच्चों पर नहीं हो। और वैसे में अगर तीसरे लहर की संभावना आती है, तीसरा लहर अगर राज्य में आता है, छोटे बच्चों को अगर प्रभावित करता है, तो वैसे में कैसे उन मासूम बच्चों का इलाज हो सके, इसको लेकर लगातार, चाहे वो निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, लगातार वहां तैयारियां की जा रही हैं। चलिए सत्यव्रत, ये एक राहत वाली खबर है कि तैयारियां तीसरे लहर को संभावित मानते हुए कि तीसरी लहर हिट करेगी, उसे देखते हुए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।